बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर मलिक और आज हम बात करेंगे जी सर चकराना, चक्कर आना, जिसको वर्टिगो भी कहते हैं और डिजीनेस भी कहते हैं, कि इसकी 7 मुमकिना कौन कौन सी वजूहात हैं। और क्योंकि देखें अब हर इंसान जब हल्का फुल्का उसको डिजीनेस होती है, लड़खड़ाता है, जब सोकर उठता है या वैसे बैठ कर उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, तो ये नहायत ही एक परेशानी का बायस बनते हैं। ना तो आपको गाड़ी चला सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। तो इसका यही है जी, मैं आपको अभी इसकी 7 वजूहात बताऊंगा। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपको चक्कर आते हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो आप आराम से बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो आप लेट जाएं और थोड़ी देर आराम करें, तो फिर उसके बाद ये ठीक हो सकते हैं। तो अभी जो वजूहात जो है इसकी ये है, सर चकराने का बायस बनने वाली 7 वजूहात। अगर आप कभी अचानक खड़े हुए हों और फिर सर चकराने पर हैरत हो, तो ये सवाल ज़हन में ज़रूर आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब ये है कि मुतअद्दिद वजूहात इसके पीछे हो सकती हैं, जिनमें कुछ आम, कुछ संगीन भी हो सकती हैं। यहाँ आपको वो मुमकिना वजूहात मैं बताऊँगा जो अक्सर सर चकराने का बायस बनती हैं। सबसे पहले है जी लो ब्लड प्रेशर। अगर तो लेटने के बाद बैठने या खड़े होने पर अचानक सर चकराने लगे, तो ये मुमकिना तौर पर ब्लड प्रेशर में अचानक बहुत ज़्यादा कमी की निशानी हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब आप बैठने या लेटने के बाद अचानक तेज़ी से खड़े होते हैं, तो जिस्म में खून जो है यकदम तेज़ी से आपके सर की तरफ नहीं पहुंच पाता, जिसके नतीजे में सर चकराता हुआ महसूस होता है। तो अगर आपको ऐसी शिकायत हो तो आराम से पोजीशन बदलने की आदत डालें, या फिर आप अपना जो है वो किसी डॉक्टर से फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। हो सकता है आप में ब्लड प्रेशर की कमी हो। दूसरे नंबर पे है जी पानी की कमी। जिस्म में पानी की मामूली सी कमी भी गशी, सर चकराने और गैर मुतवाज़न जिस्मानी हालत का बायस बन सकती है, जिसकी वजह जिस्म में दौरान खून की गर्दिश में कमी होती है। जिस्म में पानी की कमी ब्लड प्रेशर को तेज़ी से कम करती है, जो इस तकलीफ़ का बायस बनती है। तीसरे नंबर पे चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल। चाय या कॉफ़ी में शामिल कैफीन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार को जिस्म का हिस्सा बना लिया जाए, तो इसके नतीजे में भी सर चकराने लगता है। हकीकत में कैफीन दौरान खून को दिमाग की जानिब से रोकता है, जिसके नतीजे में सर चकराने लगता है। तो इसका हल यही है जी, आप चाय या कॉफ़ी को कम कर दें। अगर आपको चक्कर आते हैं तो इसको आप कम पिएं। तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी करना। हर इंसान फिक्रमंद होता है, मगर जब ये ज़हनी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके साथ सर भी चकराने लगता है। ऐसा होने पर लगता है कि जैसे सर हल्का होकर घूम रहा है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि सांसें भारी हो जाती हैं। अगर आप खुद को पुरस्कून रखने में नाकाम हों, तो फिर आपको इस सिलसिले में भी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए कि ये मुझे क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद है जी दिमागी सदमा, जिससे सर और रीढ़ की हड्डी मुतासर हो। अगर आपका सर किसी चीज़ से हाल ही में टकराया हो, चाहे वो घर का कोई दरवाज़ा ही क्यों ना हो, इसके नतीजे में सर चकराने की वजह दिमागी सदमा होता है। आमतौर पर ऐसे सदमे मुतदिल होते हैं, मगर ये सब दिमाग में किसी न किसी किस्म की इंजरी का बायस बनते हैं और किसी माहिर को दिखाने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर अगर चोट लगने के बाद अक्सर सर चकराने लगे, तो ये कैफियत चंद घंटे या चंद हफ्तों तक बरकरार रह सकती है। तो फिर भी आपको जो है अपना चेकअप करवाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज जी कानों की इन्फेक्शन। कानों के दरमियान अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो इससे कानों के पर्दे के पीछे मवाद जमा होने लगता है, जो कि जिस्मानी तवाज़न को बिगाड़ सकता है और सर चकराने की शिकायत काफ़ी तकलीफ दे साबित होती है। तो इसका भी हल ये है जी, आप कान को जाकर किसी ENT स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करें, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। द लास्ट वन इज दैट इज विटामिन बी की कमी, और विटामिन बी में B1 की कमी। जिस्म में विटामिन B1 की कमी भी सर चकराने की एक और वजह है। जिस्म के लिए दरकार जब आप उसको पूरा जो है विटामिन B1 नहीं पहुंचता, तो उससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये दिल के मसाइल का भी बायस बन सकती है, जो कि दिमाग की जानिब खून की सप्लाई में रुकावट बनती है, जिसके बायस सर चकराने लगता है। इसका तिबी मुआयना करवा के आप अपना ब्लड टेस्ट करवा कर तो आप इसमें
اپنا جو وائٹامن B1 ہے اس کی کوانٹٹی چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ کم ہو تو آپ کسی سے مشورہ کر کے آپ جو ہے وہ اگر وائٹامن B1 کی جو ہے آپ بے شک جو اس کے سپلیمنٹ ہے وہ لے لیں یا ایسی خوراکیں کھائیں جن میں وائٹامن B1 ہے, تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا سر چکرانے والا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.